किसी ने क्या खूब कहा है, सपने तो हजारों होते हैं, सपने तो हजारों होते हैं, पर अहमियत इस बात की होती है कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। राधे राधे। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी, और आज की स्टोरी है हीरो से भरा हुआ खेत। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफिज नाम का एक किसान था। वह अफ्रीका में रहता था। वह अपनी जिंदगी में ना बहुत खुश था, संतुष्ट था। वह खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक बुद्धिमान आदमी आता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहता है, क्या तुम्हें हीरो के महत्व के बारे में पता है? क्या तुम्हें हीरो के बारे में पता है? तो हाफिज बोलता है नहीं। तो वह बुद्धिमान व्यक्ति हफीज को बताता है कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा हीरा हो ना, तो उससे तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरे हो ना, तो शायद तुम पूरा देश खरीद लो। इतना कहकर वह बुद्धिमान व्यक्ति तो वहां से चला जाता है, लेकिन हाफिज के दिमाग में वही चलता रहता है। वह उस पूरी रात वह सो नहीं पाता है, और उसके दिमाग में वही चलता रहता है। फिर अगली सुबह जब वह उठता है ना, तो वह डिसाइड करता है कि वह अपने खेत बेच देगा, और अपने खेत बेचकर अपने घर वालों के रहने का इंतजाम कर देगा। और वह ऐसा ही करता है। वो अपने खेत को बेच देता है, अपने घर वालों के लिए इंतजाम कर देता है, और हीरो की तलाश में ढूंढने को निकल जाता है। जब वह हीरो को ढूंढ रहा होता है, तो ढूंढते ढूंढते वह पूरे अफ्रीका में ढूंढता है, पूरे यूरोप में ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर जब वह स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका होता है। वह इतना मायूस हो जाता है कि वह डिसाइड करता है सुसाइड करने का, और वह बार्सिलोना में एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर देता है। इधर जिस आदमी ने हाफिज का जो खेत था वो खरीदा था, वह एक दिन खेतों में पानी देने के लिए खेतों पर गया। तो उसने देखा कि वहाँ पर बहने वाली जो नाली थी, उसके पास बहुत ही सुंदर पत्थर पड़े थे। उसे वह पत्थर इतने सुंदर लगते हैं कि वह उन्हें उठाकर अपने घर ले आता है और अपने घर पे रख देता है। तभी उधर से वह बुद्धिमान व्यक्ति जा रहा होता है, तो वह उस पत्थर को देखकर उस आदमी से पूछता है, क्या वो हाफिज आ गया? तो वह नया मालिक बोलता है, नहीं नहीं, हाफिज तो नहीं आए, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? तो वह बोलता है, बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि ये हीरा कहाँ से आया? तो कहता है, ये हीरा नहीं है, ये मेरे खेत के नाली में पड़ा हुआ एक पत्थर है, जो कि मुझे वहाँ नाली से मिला है, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पड़े हैं। तो वो कहता नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति बोलता नहीं, मुझे हीरे की तो बहुत पहचान है, ये हीरा ही है। नहीं, तो वह बोलता है कि चलो मुझे वहाँ लेके चलो। वो नया मालिक उनको खेत की तरफ ले जाता है और उनको वो पत्थर दिखाता है। तो वहाँ से वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो नमूने के लिए उन पत्थरों को उठाकर लैब में भेज देता है। और वे पत्थर की जब जांच होकर आती है, तो वास्तव में वो पत्थर हीरे ही होते हैं। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 6 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो, जब हमारा नज़रिया बड़ा होता है ना, नज़रिया सही होता है, तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमारे पास बहुत होते हैं, मौके हमेशा हमारे पाँव के तले दबे हुए होते हैं। बस हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें उन्हें पहचानना होता है, हमें उन्हें जानना होता है। और नंबर 2, दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। यानी कि जो दूसरों के पास होता है ना, वो हमेशा हमें अच्छा लगता है, हमारी अपेक्षा। नंबर 3, कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह वह दूसरे भी जो मौजूद चीज़ें जो हमारे पास होती है, उनको देखकर ललचाते हैं। जैसे हमारी अपनी जगह की जो अदला बदली हो जाए ना, उसका मौका पाने के लिए वो तरसते हैं। उन्हें खुशी होगी कि अगर हम उनसे वो बदल ले चीज़ें, हम अपनी ज़िंदगी को अगर उनसे बदल ले, तो उनको खुशी होगी। नंबर 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती ना, उनके पास अगर मौके की खनखनाहट भी होती ना, तो उन्हें वो शोर लगने लगता है, वो पहचानते ही नहीं है। नंबर 5, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके फिर पीछे भागते हैं।
और नंबर 6, कोई मौका दोबारा नहीं आता। कोई भी मौका दोबारा नहीं आता, ऐसा दूसरा मौका आता है लेकिन पहले वाले मौके से या तो वो बहुत ही बेहतर होगा या फिर बदतर हो सकता है, पर ठीक पहले जैसा नहीं होगा। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ बाय बाय, बी सेफ।